गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे's द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन फर्टिलाइजर्स। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने मेन्योर्स के रिगार्डिंग पढ़ा था, तो आज हम फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। द नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन वन और मोर न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो बेटा मेन्योर्स क्या था? ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। ऑर्गेनिक मतलब कि जो फलों सब्जियों या तो एनिमल वेस्ट से, एनिमल या ह्यूमन वेस्ट से बनता था। तो वो क्या करता था, मिट्टियों को भी और फसलों को भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था। बट अगर हम बात करें बेटा फर्टिलाइज़र की, तो ये किससे बनता है? केमिकल्स। और याद रखना बेटा, जो भी चीज़ें केमिकल से बनती है वो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म जरूर करता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है। दे आर नॉट रिच इन एब्जॉर्बल न्यूट्रिएंट दैट कैन बी टेकन बाय प्लांट। और इनमें बेटा देखो, नेचुरल फर्टिलाइजर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते। हाँ, जैसे नेचुरल जो एनिमल वेस्ट या तो जो फल सब्जियों के जो छिलके होते हैं उनमें बेटा इतने, मतलब देखो होता तो वो सेफ़ है, बट आज का टाइम बेटा ऐसा है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा पैसा चाहिए। किसान, चाहे वो फार्मर्स हो चाहे कोई भी हो, तो लोग क्या देखते हैं कि इनसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्लांट्स को नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, इसकी जगह पे केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में। ठीक है, दे इंक्रीज ह्यूमस इन सॉइल। ये सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। और याद रखना, ह्यूमस जो सॉइल में जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा सॉइल, उतना ज़्यादा ही उपजाऊ होगा, जो उतना ज़्यादा उसमें फसल होगा। मैन्योर, कंपोस्ट, बार्क और नीम आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर। दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। को फैक्ट्रियों में बनाते हैं, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फर्टिलाइजर। ये ह्यूमस इन सॉइल इंक्रीज नहीं करता है। यूरिया, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब यहाँ पे एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म भी बीच में दिया हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स में वेस्टेड इनटू द वाटर बॉडी। याद रखना बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर वॉस्ड इनटू द वाटर बॉडी। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं अगर हमारे वाटर बॉडी में चल जाए तो वो वाटर बॉडी इसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। उनके अंदर जो मछलियाँ हैं या तो एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं उनको क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। सो द ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है बेटा, इसलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प द फार्मर गेट वेरी गुड यील्ड। जो फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करते हैं उससे अच्छी फसल ज़रूर मिलती है, बट एक्सेसिव जो यूज़ करें तो ये क्या होता है, इससे इनफर्टिलिटी और मेक द सॉइल अनफिट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। इससे क्या होता है, सॉइल में इनफर्टिलिटी आता है और सॉइल मतलब इतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहता, मतलब उतना फसल से नहीं होता। वैसे तो बेटा देखो, जो फर्टिलाइज़र का एक्सेस में यूज़ करें तो कुछ सालों तक तो हमारी जो मिट्टी होगी, जो हमारे लैंड होगा, वो अच्छा फसल देगा, बट उसके बाद वो क्या होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मूंग और ग्रेन सीड इन द डिफरेंट कंडीशंस। तो बेटा देखो, 3 डिफरेंट पॉट्स चाहिए, डिफरेंट पॉट्स। एक में मैन्योर डालना है, एक में एनपीके डालना है, एक में सिंपल सीड्स डालना है। मतलब एक में मैन्योर डालना है, एक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम डालना है, एक में सिंपल सीड्स डालना है। ठीक है बेटा, इन पोर्ट ए द सॉयल एंड सम अमाउंट ऑफ मैन्योर डालना है, पोर्ट बी में सॉयल डालना और एनपीके डालना है, पोर्ट सी में कुछ नहीं डालना है सॉयल के साथ। ठीक है बेटा, पहले में मैन्योर डालना है, दूसरे में एनपीके डालना है, तीसरे में कुछ नहीं डालना है। और फिर क्या किया आपने, तीनों में क्या डाल दिया, बीज डाल दिया। फिर आप ऑब्जर्व करोगे, आपने फिर आपका काम क्या है बेटा कि फिर आपने बेटा ऑब्जर्व करना है कि किस में गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो हुआ, सीड्स का जर्मिनेशन किस में गुड क्वालिटी का हो रहा है, किस में कितना फास्ट हो रहा है। और देखो बेटा, और ये एक्सपेरिमेंट चाहो तो आप घर में भी कर सकते हो। 3 छोटे से पॉट्स लो। ठीक है बेटा, पॉट्स नहीं है तो इसका भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। जो प्लास्टिक बोतल्स होते हैं ना कॉक की, उसको ऊपर से कट कर लो, नीचे से छोटे छोटे इतने इतने पॉट्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, उनके अंदर थोड़ा मिट्टी डालो, एक में थोड़ा सा खाद डालो, मैन्योर्स भी आपको मिल जाएगा, ये खुद भी बना सकते हो आप। जो छिलके होते हैं उनको क्या करो, छोड़ दो काफ़ी दिन के लिए, वो जब सूख जाएंगे। या तो मैन्योर्स, और एक छोटा सा तरीका, जब चाय बना लेते हो ना बेटा आप, तो चाय की जो पत्ती होती है उसको क्या करो, एक बार पानी में वॉश कर लो, ताकि उसे शुगर और जो मतलब कि दूध है उसमें से निकल जाए। फिर उसको क्या करो, थोड़ी देर सुखा लो, 1-2 दिन, फिर ड्राई कर लो, वो भी एक तरह का मैन्योर बन जाएगा। मतलब एक पॉट में आप मैन्योर डालो, एक पॉट में आप एनपीके कोई भी फर्टिलाइजर, यूरिया या कुछ भी आपको मिलता है ना, कहीं से मिल जाता है,
ठीक है बेटा, इजीली मिल जाता है। तो ये आप डाल लो और एक में कुछ मत डालो। तो आप ऐसा करना कि मैन्योर वाला कर लो, एक में कुछ मत डालो। और दोनों में क्या करो बेटा, मूंग की या ग्राम कोई भी डाल के देखो कि पर डालना सेम है दोनों में, और डाल के आपने देखना है कि किस में जल्दी से ग्रो होती है। ठीक है। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई, पानी डालना। सीड्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। रेनफॉल इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ए ग्रोप्स। मतलब क्या होता है बेटा, सीड्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए, बट उसके लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट? रेनफॉल। बट याद रखना बेटा, ऑलवेज रेनफॉल नहीं होता। समटाइम्स सम ईयर क्या होता है कि रेनफॉल होता है पर सही से नहीं होता। एज वन कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन, हम हमेशा रेनफॉल पर डिपेंड नहीं कर सकते। अदर वेज ऑफ सप्लाइंग द वाटर टू, और काफ़ी दूसरे वेज भी हैं जिससे हम वाटर दे सकते हैं क्रॉप्स को। द सप्लाई वाटर टू द प्लांट एट रेगुलर इंटरवल फॉर द असिस्टिंग ग्रोथ ऑफ क्रॉप को क्या बोलते हैं? इरिगेशन। ठीक है बेटा, रेगुलर सप्लाई करते हैं कुछ मतलब देखो, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि पानी का सप्लाई करना है एक फिक्स टाइम के बाद। ठीक है बेटा, देखो याद रखो, क्रॉप्स को पानी देने का टाइम होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि कभी भी आप पानी डाल दो, उसका ऑलवेज टाइम होता है। 1 मंथ बाद एक बार पानी डाला, फिर 1 मंथ बाद पानी डालना। ये देखो ऐसे होता है क्रॉप्स को पानी डालना। ठीक है, अब इसके 2 मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? दीज आर द चीपर। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? कैटल और ह्यूमन लेबर को हम यूज़ करते हैं, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, इसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है। ठीक है, मोट, चैन पंप, देखली, कनाल इरिगेशन और फिर इरिगेशन। ये देखो बेटा, इनके एग्जांपल्स हैं। इसे राहत बोलते हैं, ये वाला होता है फिरो इरिगेशन, ये तो देख ली। ठीक है, इन सभी का आप नेम डाल के यूट्यूब पे इजीली देख सकते हो कि ये एक्चुअल में किया कैसे जाता था। ये सब नेम डालो, आपको दिख जाएगा। जो मॉडर्न मेथड्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छे हैं। एक होता है स्प्रिंकलिंग, एक होता है ड्रिप इरिगेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर में मतलब क्रॉप्स में पानी डालने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आर इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है, पानी सेव होता है, वेस्ट कम होता है। ठीक है, स्प्रिंकलिंग में क्या होता है, आपको ये आपने देख ही लिया, उसमें क्या कहते हैं, फव्वारे से हम क्या कहते हैं खेतों में पानी डालते हैं। उससे क्या होता है, पानी कम यूज़ होता है और सभी तरफ पानी एक ही क्वांटिटी में जाता है, पानी का वेस्टेज कम होता है। स्प्रिंकलर आर द परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल्स होता है। सिस्टम इन्वॉल्व द पंपिंग वाटर अंडर द प्रेशर। इससे क्या होता है, स्प्रेइंग इट ओवर द क्रॉप्स लाइक रेन। जैसे पानी ऊपर से बरसात होती है ना, वैसे ही ये पानी को स्प्रिंकलिंग करता है किसके ऊपर? क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बेटा, अब देखो ये पाइप है ना, पाइप में क्या करते हैं हम, छेद कर देते हैं छोटा छोटा, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद। उसमें से क्या होता है, पानी ड्रॉप 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 निकलता रहता है। ये देख रहे हो ना, पाइप में छेद होगा, ड्रॉप 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 निकलता रहता है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ पाइप्स विद द वेरी स्मॉल होल्स। द होल्स डिलीवर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द बेस ऑफ ईच प्लांट। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है, इसे बोलता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा हम एक्सपेंसिव कह सकते हो क्योंकि इसमें पाइप्स की ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो चलो करना पड़ता है, पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, पानी भी कम यूज़ होता है और फसलों को पानी भी टाइम टू टाइम मिलता रहता है। केयर मस्ट बी टेकन नोट टू द वाटर फील्ड एक्सेसिवली। याद रखना बेटा, कोई भी मेथड है ऊपर में, इन सभी मेथड में हमें ये चीज़ देखना पड़ता है कि एक ही जगह पर ज़्यादा पानी इकट्ठा ना रहो। एक्सेस वाटर अगर कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वाटर लॉगिंग। और इससे क्या होगा बेटा, क्रॉप सड़ सकता है। ठीक है बेटा, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू द रूट्स एंड लीडिंग टू द इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है बेटा, रिमूवल ऑफ वीड्स। सम अनडिजायरेबल प्लांट आल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। मतलब कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो ना चाहते हुए, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो भी क्या होता है, क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। दिस प्लांट आर नाउ एज वीड्स। ग्रास हो गया, वाइल्ड ओट हो गया। ठीक है बेटा, आर द सम एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। वीड स्टार्ट, और एक्चुअल में होता क्या है बेटा, देखो प्लांट के साथ कुछ ना चाहते हुए कुछ जंगल उग जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो हमारे क्रॉप्स के साथ क्या कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब मान लो कि नाइट्रोजन चाहिए, सॉइल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए उस प्लांट क्रॉप को भी और उस वीड्स को भी चाहिए। वीड्स तो जंगल होता है जो हमारे कोई यूज़ में नहीं आता है। ठीक है बेटा, वो उससे कॉम्पिटिशन करने लग पड़ता और क्रॉप्स के हिस्से का भी जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो
यूज़ करने लग पड़ता है। इससे क्या होता है, क्रॉप्स कमज़ोर होने लग पड़ते हैं टाइम के साथ। इसलिए अगर बेटा उसे टाइम के साथ ना निकाला जाए उन वीड्स को, तो वो क्या करेगा, हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर देगा। सम ऑफ में भी इवन, और याद रखना कुछ इनमें से कुछ क्या होता है, पॉइजनस भी होता है, ठीक है बेटा, एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए। सो इसकी ज़रूरत क्या होती है, इनको निकाल दे टाइम से। और प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इसको बेटा या मैनुअली कर सकते हो या केमिकली कर सकते हो। मैनुअली वीडिंग इज रिमूव द फील्ड आइदर बाय द हैंड और विद द हेल्प ऑफ इनप्लांट्स। ये रहा इनप्लांट्स, ट्रोवल, होरो और हो, ठीक है बेटा, ये 3 चीज़ें जिससे वीड्स हम निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर हम हाथ से निकालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, और हो सकता है कि हम निकालते निकालते गलती से अपने जो क्रॉप्स को भी ख़राब करते चले। और इम्प्लांट मेड ऑफ आयरन सो नीड टू प्रॉपर केयर प्रोटेक्ट फ्रॉम द रस्टिंग। और जो हम इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं वो आयरन का बनाता है और आयरन का बना होता है, जिससे उनकी भी ख्याल हमें साथ साथ रखना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, केमिकल का यूज़ करके इनको निकाल दो। द केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। और ये क्या करता है, दे डिस्ट्रॉय वीड्स। यहाँ बेटा ठीक कर रहे हैं, वीड्स आएगा, वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द क्रॉप्स। याद रखना केमिकल्स क्या करता है, सिर्फ वीड्स को ख़त्म करता है, क्रॉप्स को नहीं, ठीक है बेटा। डेलोपेन, सीमाजाइन एग्जाम्पल है वीडिसाइड्स का, ठीक है बेटा। सम एनिमल्स सच एस रैट्स और इंसेक्ट्स आल्सो डैमेज क्रॉप्स, ठीक है बेटा। तो दिस एनिमल क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा, जो क्रॉप्स को ख़राब करते हैं। और द केमिकल आल्सो डिस्ट्रॉयड द पेट्स, और इसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, जो इन एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो इनको खाते हैं। एनिमल का मतलब ये नहीं होता, बड़े बड़े एनिमल, रैट्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड, याद रखना बेटा, वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि किसान इसे डायरेक्ट क्या करता है, अपने खेतों में यूज़ करते हैं। आपको याद रखना बेटा, खेतों में कुछ ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के लिए फ्रेंडली होता है। तो ये क्या करते हैं, बुरे के साथ साथ अच्छे इंसेक्ट्स या तो जो हमारे क्रॉप्स के लिए फ्रेंडली होता है उनको भी मार देता है। दूसरा क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो इतना प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं जब वो इन दवाइयों को खेत में डालते हैं। तो उनसे क्या होता है, जब वो इन दवाइयों को डालते हैं साथ साथ में गलती से इनको इनहेल भी कर लेते हैं, इनसे क्या होता है, उनको बेटा कई सारे फेफड़ों वाले बीमारियाँ भी हो जाती हैं। ट्रेस ऑफ केमिकल में भी रिमूव इन द क्रॉप्स में भी हार्मफुल। और याद रखना बेटा, क्योंकि ये इन जो केमिकल्स होते हैं पॉइजनस और काफ़ी डेंजरस होते हैं, तो अगर हम क्रॉप्स को अच्छे से वॉश करके ना खाएं तो हो सकता है ये हमारे खाने के जरिए हमारे बॉडी में भी चल जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर टुडे। आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हार्वेस्टिंग।